हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में कि ये इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स कहने का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो होते हैं, अगर इसे हम तोड़ें तो अर्थ कहने का मतलब होता है धन और शास्त्र कहने का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि धनों का अध्ययन करना हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे है कि इकोनॉमिक्स जो है, तो इकोनॉमिक जो है होता है एक सामाजिक विज्ञान होता है। इकोनॉमिक्स हमारा क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम समाज के जिसमें हम समाज के उद्योग के बारे में जानते हैं, उनके व्यापार के बारे में जानते हैं, ठीक है। साथ ही साथ पैसे के बारे में जानते हैं और ये सब के एक दूसरे से क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इसका बेहतर से बेहतर प्रयोग भी करने का निर्णय ले सकते हैं। इसलिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और उसे फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर का बात किया जाए तो यहाँ पे बात कर आता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन इसका कहने का मतलब होता है कि सबसे पहले तो हम लोग परिचय के बारे में जानेंगे कि आखिर ये इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके कितने पार्ट होते हैं, माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, कौन कौन से अर्थशास्त्री आए, उन्होंने कैसे कैसे अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दी है। ये सब के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में चर्चा करेंगे। सेकंड में हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन का बात करते हैं। इन्फ्लेशन कहने का मतलब होता है मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति कहने का मतलब होता है महंगाई। यानी महंगाई कैसे बढ़ती है, महंगाई कैसे घटती है, इसकी चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस महंगाई को कंट्रोल करने का काम कौन करता है और ये कैसे एक लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर आगे बात किया जाए तो हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट कहने का मतलब होता है वित्तीय बाजार। अब ये भैया वित्तीय बाजार क्या होता है? तो वित्तीय बाजार कहने का मतलब होता है कि हम लोग एक ऐसे बाजार में मतलब अपना पैसा निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है शेयर के रूप में, ठीक है, कभी किसी कुछ और चीज़ के रूप में। तो यहाँ पे हम एक तरह से फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानेंगे और जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा तो पूरे डिटेल से बताया जाएगा। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये मनी और बैंकिंग क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो मनी के बारे में जानेंगे कि मनी क्या होता है। यहाँ पे जो नोट होते हैं वो कहाँ छपते हैं, कौन इसका परमिशन देता है, जो सिक्के होते हैं कहाँ ढलाई की जाती है, जो नोट में इंक का यूज होता है वो कहाँ से आता है, मनी जो होते हैं ये कैसे मुद्रास्फीति में ये सपोर्ट करता है, कैसे बैंकिंग जो होते हैं हम लोगों को एक सपोर्टर का काम करता है। ये सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे अगर बात किया जाए तो हम लोग नेशनल इनकम किसका बात कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की आय कितनी है। सबसे ज़्यादा अभी यूएस का है डॉलर में। तो ये क्यों होता है, कब हमारा रुपया पूरे देश में सबसे नंबर वन पे रहेगा, कैसे होता है, क्या डिमांड होता है, क्या सप्लाई होता है, ये सब के बारे में हम लोग नेशनल इनकम में जानेंगे। इसके बाद अगर बात किया जाए तो फिर हम लोग पढ़ते हैं बजट के बारे में। इसके बाद किसका आता है नंबर, बजट। तो बजट क्या होता है, बजट अगर देखें तो अभी हमारी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, तो हम लोग बात कर रहे थे बजट के बारे में।
तो यहाँ पे अभी जो हमारी वित्त मंत्री है, फाइनेंशियल मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन जी, तो हम लोग इनके बजट के बारे में जानते हैं कि बजट में उन्होंने पहले क्या पेश किया था, अभी क्या पेश कर रही हैं और अगले साल के लिए क्या-क्या उसमें बातें उसमें रहेगा। तो बजट से हम लोग जानते हैं कि हमारे जो प्रीवियस ईयर थे तो उसमें क्या-क्या डेवलप हुआ, अभी क्या-क्या डेवलपमेंट होने वाला है और इन फ्यूचर में क्या-क्या होगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग करें बात तो टैक्स टैक्सेशन सिस्टम हो गया, यानी कि कराधान प्रणाली। ये कराधान प्रणाली क्या होता है? तो कराधान प्रणाली कहने का मतलब होता है कि हम लोग कई प्रकार के टैक्स सरकार को देते हैं। जैसे कि पहले वैट देते थे, आज जीएसटी देते हैं। तो ये वैट जीएसटी में अंतर क्या है? जीएसटी देने से आखिर क्या फ़ायदा हुआ है? ये हमारी जीडीपी में क्या-क्या प्रॉफ़िट दे रहा है? डेवलप में क्या-क्या फ़ायदा दे रही है? ये सब के बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं। साथ में यहाँ प्लानिंग की सिस्टम के बारे में जानते हैं, ठीक है? प्लानिंग सिस्टम। अभी ये जो प्लानिंग सिस्टम है, यानी कि योजना प्रणाली, योजना प्रणाली। अब ये योजना प्रणाली क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि सरकार बनने से पहले ही 5 वर्ष का एक योजना तैयार हो जाता है। अब इस पंचवर्षीय योजना में सरकार को क्या-क्या काम करने हैं, कैसे-कैसे काम करने हैं, क्या-क्या सुधार करने हैं, क्या-क्या डेवलप करने हैं, ये सभी सिस्टम में होता है। उसके बाद में बात किया जाए, तो एक होता है पॉवर्टी। पॉवर्टी कहने का मतलब होता है गरीबी। अब हम लोग जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पे तो कहा जाता है कि भैया हम गरीब हैं, कोई कहता है हम अमीर हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के अनुसार क्यों कौन से व्यक्ति गरीब होते हैं, कौन से व्यक्ति अमीर होते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है? यानी कि बेरोज़गारी के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे कि ये बेरोज़गारी क्या होती है, यानी कौन भैया बेरोज़गार है और कौन रोज़गार है, ये सब के बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर में। और इस इकोनॉमिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर हम लोग का रहेगा फॉरेन, ठीक है? ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, जिसे हम लोग कहते हैं विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार। और ये इस विदेशी व्यापार को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो विदेशी व्यापार होता है कैसे होता है। 2 तरीके का हमारे यहाँ ट्रेड चलता है, एक ओपन ट्रेड और एक क्लोज ट्रेड। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कैसे-कैसे व्यापार चलता है, कैसे-कैसे ट्रेड चलता है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग इसे लाइक एंड सब्सक्राइब